तो जाम से निजात और पूरा होगा ये ख्वाब, और इस ख्वाब को और पूरा करने के लिए और स्पष्ट रूप से जानने के लिए हमारे साथ कानपुर से हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दीप त्रिवेदी जुड़े हैं, जरीब चौकी के पास मौजूद हैं, और कानपुर में जहीर खान हमारे साथ गुमटी क्रॉसिंग के पास मौजूद हैं, दीपक यादव गीता नगर के पास मौजूद हैं। सबसे पहले दीप, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये 16 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है और 18 इसमें क्रॉसिंगें हैं, अगर हर घंटे, और बड़ी लाइन भी कहते हैं यहाँ से गाड़ियां निकलती हैं, अब जब 15 तारीख को निविदा जारी हो चुकी है और 2 साल के भीतर भीतर 2 चरणों में काम होना है, आसपास लोग भी आपके मौजूद दिख रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा उनसे जरा पूछिए कि अब एलिवेटेड हो जाएगा, क्या कितना सुकून मिलेगा? हाँ जी, हमारे बीच कई लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? ये रेलवे ट्रैक बनने जा रहा है, कितनी सालों से इसको उम्मीद थी, क्योंकि बड़ी समस्या है जाम की शहर में। हम अपने बचपन से सुनते आ रहे थे समाचार और मीडिया के माध्यम से कि कई सांसद लगे रहे इसको बनवाने के लिए, कभी काम नहीं हो पाया। आपके चैनल से मैं माननीय रमेश अवस्थी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो लाखों लोगों को जोड़ने का ये ट्रैफिक काम करती थी, अब उसको मुक्ति मिल रही है। उस ट्रैफिक से जो दक्षिण और उत्तर के लोग बढ़ जाते थे, अब वो बटने का काम भी खत्म होगा। इस ट्रैफिक को बनने से जनता को बहुत लाभ मिलेगा। कैसे देखते हैं ये जो काम शुरू होने जा रहा है 15 तारीख को, अब निविदा भी शुरू हो चुकी है। और आए फिर जाम की समस्या रहेगी, अदा करना चाहे वो काम, ये उन्होंने इतना ऐतिहासिक काम इस तरह से किया है, शब्द नहीं है। लाखों लोग दक्षिण से यहाँ आते हैं, यहाँ के लोग उधर जाते हैं, लेकिन घड़ी चौकी क्रॉसिंग ऐसी थी, चौराहे पे परमानेंट जाम मिलता था। अब रेलवे की तरफ से रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा तो कितना लाभ मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि इस क्रॉसिंग में जो शहर के बीचों बीच कानपुर उत्तर और कानपुर दक्षिण को 2 भागों में बांट के रखा हुआ था और लाखों लोग उसमें प्रभावित होते थे। माननीय सांसद जी ने जिस तरीके का काम यहाँ पर किया है, इसको आते ही उन्होंने पहला वादा किया था, मैं इसको 10 निदान किया, और इस क्रॉसिंग की वजह से लाखों लोगों का ईंधन भी फूकता था, जाम भी लगता था। जाने कितने लोग एम्बुलेंस में यहाँ से आते जाते थे, कार्डियोलॉजी बगल में, हेलेट बगल में, लोगों का मतलब त्राही है। आदमी इधर से उधर जाने में डरता था, उधर का आदमी इधर आने में डरता था। लेकिन जो समस्या का हल, इससे व्यापार को भी तरक्की मिलेगी और लोगों को सुविधाएं मिलेगी। माननीय सांसद जी ने जो काम किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जनता को। आपके यहाँ शॉप भी है चौराहे पर, कितनी समस्या होती थी जाम की वजह से? बहुत समस्या होती है सर, एम्बुलेंस वगैरह, हम लोगों की लाइफ में भी प्रभाव पड़ रहा है, और बच्चों के स्कूल वगैरह है, जाने में दिक्कत होती है। हम लोग वाले जो हैं, स्कूल वाले कहते हैं यहाँ से लेंगे नहीं, डायरेक्ट आइए सामने लेंगे, इसमें दिक्कतें हो रही हैं, हमें आने में पड़ के आना पड़ता है। लेकिन जो होगा सरकार ने किया। अब इससे निजात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कई साल, 2-3 साल का समय जरूर लगेगा, लेकिन जो 18 क्रॉसिंग पड़ती है उसको अब निजात मिल जाएगी। बहुत स्वागत योग्य कदम है ये, क्योंकि इसके कारण जाम की समस्या रहती, कितने लोग, लाखों लोग दिन भर फंसे रहते थे। अक्सर क्रॉसिंग बंद हो जाती, चाहे क्रॉसिंग हो, गुमटी हो, रावतपुर हो, बहुत समस्या लोगों को थी, जो लोग झेल रहे थे। ये स्वागत योग्य कदम है, इससे लोगों को गर्मी में राहत मिलेगी, जो एम्बुलेंस क्या दुर्घटना है, सब चीजों को राहत मिले, बहुत सराहनीय कदम है। जरीब चौकी क्रॉसिंग है, चारों तरफ का ट्रैफिक यहाँ आता है, चाहे शहर में कोई भी एंटर करता है तो मेन चौराहा यही पड़ता है। उसके बाद लाखों भी लोग रोजाना आते हैं, हर 10 मिनट में एक ट्रेन आ जाती थी, क्रॉसिंग बंद हो जाती थी, तो कितना व्यापार में असर पड़ता है दोस्तों? व्यापार खासतौर से जितनी लगी हुई, क्योंकि बहुत बड़ी मंडियां हैं, ये प्लाईवुड की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और जाम की वजह से क्रॉसिंग बंद होने से इसमें और गुमटी में व्यापार दिन पे दिन प्रॉफिट हो जाता है। बड़े शोरूम जितने थे सब यहाँ से पलायन कर रहे थे। अब क्रॉसिंग में रेलवे ट्रैक बन जाएगा, कितनी राहत मिलेगी यहाँ के निवासियों को और व्यापार के लिए कितना फायदा? व्यापार मंडल माननीय सांसद महोदय और जो तमाम जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करते हैं। मैं आपके पास आऊंगा। उन्होंने बहुत प्रशिक्षित हमारे रेल ओवरब्रिज की पहला मौका हमारे कानपुर उत्तर प्रदेश का होगा, जिसमें जो है राष्ट्रीय रेल के लिए फ्लाईओवर बनाया जाएगा, और इसमें हमारे गरीब से लेकर के कल्याणपुर तक लगने वाले जाम से निजात मिलेगी, और जो व्यापारी हमारे यहाँ पोजीशन देते हैं दुकानों पर, उससे भी राहत मिलेगी।
ज्यादा के ऊपर और यहाँ पर लगभग नरक है। चलिए दीप मैं आपके पास आता हूँ, हमारे साथ एक और दीपक जरा मौजूद है, मैं उनके पास जरा चलता हूँ। दीप आपसे हम दोबारा जुड़ेंगे, दीपक के पास जरा चलते हैं। दीपक आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि गीतानगर क्रॉस के पास आप खड़े हैं और अक्सर देखा जाता है कि मेट्रो बनने के बाद भी वहां पर काफी यू टर्न है, उसके बाद भी जाम की व्यवस्था जो है वो लगी रहती है। और जिस तरह से देखिए दीप कई लोगों से बातचीत कर रहे थे, व्यापारी मौजूद थे, उनसे उन्होंने बातचीत करी, जानने की कोशिश करी। आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है वहां के आसपास, अगर कोई लोग खड़े हैं तो उनसे जरा पूछिएगा कि अब सिर्फ 2 साल का समय है, 2 साल की परेशानी और झेलनी है और 2 साल में पूरा एलिवेटेड बनकर तैयार हो जाएगा। अनम्यूट कर लीजिएगा जी। का समय हो गया और इसको लेकर जो है तमाम पार्टियां जो है लगातार बनाने के जो है बात कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर जिस तरीके से प्रस्तावित कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री का कानपुर का लगा, उसके पहले जो है शहरवासियों को एक बड़ा तोहफा मिला। ये तोहफा जो है मंदना से लेकर जो है अनवर जो एलिवेटेड रोड है वो जो है बनने को आ रहा है और इससे जो है जाम की स्थिति, जो लोग जाम से जूझ रहे थे उनको जो है शहरवासियों को जो जाम से निजात मिलेगी। और यही कारण है, अभी जैसे हमारे सहयोगी जो है लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने सांसद रणजीत अवस्थी का जो है धन्यवाद किया और जिस तरीके से इस रूट पे 18 क्रॉसिंग थी वो 18 क्रॉसिंग समाप्त हो जाएंगी और साथ ही साथ रावतपुर और कल्याणपुर जो स्टेशन है वो भी खत्म कर दिए जाएंगे। उसके बदले एक स्टेशन जो यूनिवर्सिटी के ठीक सामने बनाया जाएगा और इसके साथ ही साथ लगभग 2 साल में ये काम पूरा करने की बात सामने आई कि 2 साल में ये काम कर दिया जाएगा। और इसको लेकर कल जो है बीजेपी सांसद ने एक कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें अपनी बातें रखी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने शहरवासियों को ये वादा किया था कि इस काम को जो है पूरा कराएंगे और वो काम हमने करके दिखाया और अपने 1 साल हमारा पूरा हो रहा है, उसके पहले ही हमने जो जनता से वादा किया था वो वादा पूरा करने में हम जो है सक्षम है। साथ ही साथ उन्होंने दीपक मैं आपके पास आता हूँ, जहीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुमटी से। दीपक मैं आपके पास आऊंगा, जहीर हमारे साथ जुड़े हैं गुमटी से। जहीर आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से अगर गुमटी की बात करें तो कानपुर का सबसे व्यस्ततम ये रही है और अक्सर यहाँ पे जाम इतना ज्यादा लग जाता है, चाहे गुमटी की बात करें, चाहे कोका कोला चौराहे की बात करें, तमाम जगहों पे इतना बुरा जाम लगता है और कभी कभी एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो भी होते हैं। तो आपके पास अगर आसपास लोग खड़े तरह उनसे पूछे कि अब जो है शुरुआत जो है वो हो चुकी है, अब सिर्फ 2 साल का समय बचा है, उसके बाद जाम के झाम से झंझट जो है वो खत्म हो जाएगा जी। अगर गुमटी की बात करें तो कानपुर में एक बड़ा व्यापारिक दृष्टि से इसको जानते हैं और उसके बाद अगर जाम की अगर बात करें तो लगभग 24 घंटे में 7 घंटे जो है जो रेलवे क्रॉसिंग है वो बंद रहती थी, जिसकी वजह से कानपुर शहर के जो लोग हैं उनको जो है जाम का सामना करना पड़ता था। पिछले 2 दशक से ज्यादा का समय हो गया जो गुमटी वासी हो या और भी तमाम जो लोग हैं जो इससे परेशान थे उनको जो है बड़ा जो है बड़ी निजात मिलने जा रही है। तमाम तरीके के लोग जो और हमारे साथ लोग भी हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा था पिछले 2 दशक से ज्यादा का टाइम हो गया आप लोगों के द्वारा इस लड़ाई लड़ते हुए और ये अब जो है 2 साल का समय है, उसके बाद ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो कितना आप लोगों को राहत मिलेगी? बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। गुमटी व्यापारियों का सौभाग्य है, आगे खुल जो व्यापारी बेचारे दुकान के कुआल पे आ गए थे उनकी दुकानें बच जाएंगी, फिर से रोज फुटपाथ चालू हो जाएगा। जो लेबर उनकी भाग रही थी तनख्वाह लेने लगी थी उनकी सैलरी निकलने लगेगी। जो बच्चे स्कूल से आते थे बेचारे धूप में बिलबिला की क्रॉसिंग में बेहोश भी हो जाते थे, इन व्यापारी भाइयों के द्वारा ही उनको सहारा दिया जाता था कि क्रॉसिंग खुले, इस तरह से बेचारे बच्चे अपने घर को पहुंचे। गर्मियों से बड़ा दिक्कत इनको मिल रही है, पारा 44 डिग्री पाया है लेकिन बच्चों को निजात नहीं मिल पा रही है। क्रॉसिंग की वजह से बच्चों को बहुत ही अत्यंत दुख उठाना पड़ रहा है और यहाँ का व्यापारी हर्ष उल्लास के साथ इसका जश्न मनाएगा कि दिल्ली की क्रॉसिंग हट जाए। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, दिल्ली का व्यापारी खुशहाल हो, फिर से दिल्ली कारोबार चालू हो जाए। तो आप लोगों के द्वारा जो है स्कूल से एक पत्र लिखा गया था, अब हालांकि जो है अब इसको देखा जाए तो कहीं न कहीं जो है पत्र जो लिखा गया था वो कहीं न कहीं पूरा होता नजर आ रहा है, जो आपका सपना है। क्या बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि इतने लोगों को राहत मिलेगी इससे, क्योंकि हम लोग क्रॉसिंग के बगल में दुकान है, कभी कभी पहली ट्रेन निकलती है दूसरी ट्रेन का अलार्म बजने लगता है तो हम लोग दुकान छोड़ हो जाते क्योंकि लोग क्रॉसिंग इतनी क्यों होते। ये हमारे व्यापार मंडल मंडल निवासी अध्यक्ष जी की अथक प्रयास करने के बाद अगर ये हो जाता था तो ये हम लोगों का सौभाग्य है।
देखिए ये सारे लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि एक बड़ा लाभ, और अगर गुमटी की बात करें तो कानपुर में सबसे ज्यादा अगर इस पूरे मामले में अगर कहीं आवाज उठाने वाला कोई एरिया रहा है तो वो सबसे ज्यादा गुमटी रहा है, क्योंकि जो है गुमटी ठीक है जहीर में बहुत अच्छा कदम है सरकार का, देर से आया लेकिन अच्छा आया, और आने वाले समय में गुमटी बाजार भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या इस समय कानपुर में है, लेकिन ये ट्रैफिक बंद होने से बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, खासकर क्योंकि बच्चे स्कूल से आ रहे होते हैं या किसी को अस्पताल जाना है, पैदल बंद होने से 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है, तो इसलिए कई बार मरीज की जान भी जा चुकी है। और हमारा ये देखते हुए कि ये कदम अब चालू होने वाला है, ये लाइन बंदी हटेगी तो व्यापार भी बढ़ेगा, दिक्कतें भी कम होंगी, बहुत बढ़िया रहेगा। जहीर आप लोगों से बात करते रहिएगा, मैं जरा आपके पास आऊंगा। हमारे साथ दीप भी जुड़े हुए हैं जरीब चौकी से। दीप, आप जिस तरह से देखिए आपके पीछे भी कई लोग खड़े हुए हैं, और आप जिस तरह से देखिए जो हमारे जो जनता है वो बता रही थी, आप जिनसे बात कर रहे थे कि जिस तरह से व्यापारियों को बड़ा राहत मिलेगी। देखिए व्यापारियों को राहत मिलेगी, विकास भी बढ़ेगा, और हादसे जो होते हैं ये 18 क्रॉसिंग 16 किलोमीटर में, और सबसे ज्यादा हादसे जो होते हैं वो देखे गए हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो पोल होता है वो गिर जाता है कभी कभी लोगों के ऊपर मिस्टर, और लोग जल्दी में जब क्रॉस करते हैं तो कहीं ना कहीं हादसों में भी एक बड़ा सा अब फुल स्टॉप लग जाएगा। दीप, देखिए हम बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए लगातार जो क्रॉसिंग थी इसमें कई बार देखा गया हादसे हो जाते थे कि रेलवे ट्रैक में कि कोई ट्रेन से टकरा के मर जाता है, या तो इस प्रकार के हादसों पर किस प्रकार से रोक लगती है? ये तो देखिए ये चलता रहता है, यही क्रॉसिंग हटने से वो तो पूरे विश्व में है, लेकिन यहाँ से क्रॉसिंग हटने से जनता को बहुत लाभ है। हादसे तो चलिए वो एक सोच होती है, वो आदमी होता रहता है, वो चलता रहता है और आगे भी चलता रहेगा, लेकिन जो ये राहत मिल रही है व्यापारियों को और रोजमर्रा कमाने आने वालों के लिए बहुत बड़ी राहत है। मैं पुनः आपको फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ सांसद जी को कि बहुत अच्छा और बहुत जनता को लाभ होता है। पी रोड की बात की जाए, सीता बहुत बड़ी बाजार है, बगल में गुमटी है, और ये क्रॉसिंग है 18 क्रॉसिंग है। जब ये समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि काम अब शुरू होने की उम्मीद जग चुकी है, क्योंकि निविदा भी शुरू हो चुकी है, तो किस प्रकार से जो जनता है, जो शहरवासी है और जो व्यापारी हैं, उनको लाभ पहुंचने वाली? देखिए एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये एक जरीब चौकी चौराहा है। जरीब चौकी चौराहे पे ये चौराहा नहीं, यहाँ कहा जाएगा कि करीबन एक तो नेशनल हाईवे जुड़ा हुआ है और कई रोडें एक साथ मिल रही है इस चौराहे पे, तो इस जाम की जो समस्या कभी कभी यहाँ स्थिति होती है, 2-2, 2.5-3 घंटे का जाम रहता है। व्यापार तो बाधित होता ही होता है, साथ में आम जनमानस को भी समस्या होती है। बगल में शीशा बाजार है, व्यापारी गाड़ियों से आए यहीं फंस गए जाम में, जिस काम के लिए आए उसमें समय लग रहा है। तो देखते देखते आज जो सालों से 10 साल से ये चर्चा का कानपुर में 20 साल से बना हुआ था, तमाम करके रहने आते थे और यहाँ पर वादे करके जाते थे, कुछ नहीं कर पाते। और उसमें पेन लिया और उसके बाद जो है पेन लेने के बाद उसको जो बोला वो करके दिखाया, और जनता उनसे बहुत खुश है। उन्होंने जो ये मुद्दा उठा करके मुद्दे को हल किया, पब्लिक की डिमांड थी कि यहाँ पर या तो एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बने या तो ये रेलवे क्रॉसिंग खत्म हो। तो एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कानपुर शहर को मिलने जा रहा है। ये 18 क्रॉसिंगों का जाम खत्म होगा, जिससे कि सैकड़ों नहीं लाखों की तादाद में लोगों को जाम से दी जा रही है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? क्या देखिए सबसे मेन बात है कि एलिवेटेड ट्रैक बनने में बहुत से ज्यादा सबसे ज्यादा समस्या जाम की थी उससे मुक्ति मिलेगी। दूसरी बात समझ ये थी कि कानपुर में जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, चाहे वो कचहरी हो, चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे वो हेरिटेज अस्पताल हो, सारे सब चीजें इसी तरफ क्रॉसिंग की है। तो भी लोग उधर से आते थे। कचहरी जाने वाला दिन में हजारों आदमी जाता है, बहुत दिन में परेशान होता था। अस्पताल जाने वाले कई लोग क्रॉसिंग के चक्कर में, चाहे भावलपुर हो, चाहे गुमती हो, चाहे कल्याणपुर या जो कई लोगों ने क्रॉसिंग के चक्कर में दम तोड़ दी है, नहीं जा पाते थे। तो इसलिए स्वागत योग्य कदम है, इससे आम जनमानस को बहुत राहत मिलेगी, व्यापारियों को भी राहत मिलेगी। हमारी सरकार से उम्मीद है कि जितनी जल्दी से जल्दी कार्य पूरा हो जाए और लोगों को राहत मिल जाए। ये बहुत दिनों से चली आ रही चीजें पूरी होने जा रही है, इससे स्वागत योग्य कदम है, इसका हम सब लोग स्वागत करते हैं। क्या कैसे देखते हैं एलिवेटेड ट्रैक बनेगा? 18 क्रॉसिंगें पड़ती हैं, रोजाना जाम से जूझना पड़ता था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा
कि इस कानपुर की धरती ने बड़े बड़े नेता दिए, लेकिन आज जो योगी मोदी और हमारे भाजपा के सांसद जी और हमारे सुरेश अवस्थी जी के जो प्रयासों द्वारा ये पुल बन रहा है, इससे यानी कि व्यापार ठप चालू होगा और आना जाने वालों की इतनी समस्या होती थी। मैंने बचपन से देखा, आज तक कोई नेता नहीं ध्यान देता था, लेकिन ये पूरा कानपुर शहर रमेश अवस्थी जी को दिल से धन्यवाद देता है कि ये पुल बना करके वो बहुत बड़ा यहाँ पर सरदर्द दूर करना चाह रहे हैं और बहुत बड़ा सरदर्द दूर होगा और व्यापार में भी उपलब्धियां मिलेंगी और व्यापार आगे बढ़ेगा और आम जनता को आराम मिलेगा। क्या नाम है आपका? प्रमुख पार्षद। कब से ये क्रॉसिंग देख रहे हो, क्या क्या समस्या है? हमारा जब से बचपन संभाला तब से देख रहा था, किताबों पन्नों में स्टेट कहानी सुनते थे, लेकिन आज ये हकीकत होने जा रही है। ये विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए सांसद जी को कि हमारी समस्याओं का निदान करता है। बड़े खुश हैं कि आने वाली जनता जो है उसको आराम से प्राप्त करेगी, जो भी समस्याएं इस उनसे उनको निदान। कैसे देखते हैं इस फैसले को? भाई हम लोग व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, बहुत दिक्कतें देख रहे बचपन से, 4 साल से हम यहीं पे, इतनी समस्याएं हैं कि ये निदान बहुत ठीक है होने का और अस्पताल जाना हो, कोई समस्या हो, उधर इधर आना हो, गोविंद इधर आना हो, हर आदमी यहाँ खड़े खड़े बैठे थे। अब जाके हम लोग लग रहा है कि राहत हम लोग को जल गई है। हमारे साथ जो व्यापारी थे उनको उम्मीद है कि जल्दी ये पुल बनेगा, जब 2 साल का समय अभी बताया जा रहा है, तो जब ये बन के तैयार हो जाएगा। जो उम्मीदें थी कि जिस प्रकार से यहाँ से समस्याएं होती थी, क्योंकि बगल में सबसे बड़ी बाजार है सीतामढ़ी और जितने भी प्रमुख चीजें हैं, चाहे अस्पताल हो बड़े, चाहे कचहरी हो, चाहे डीएम ऑफिस हो, सब क्रॉसिंग इस पर तरफ पड़ता था और जो दक्षिण क्षेत्र से आने वाले लोगों को काफी बड़ी समस्या होती थी कि किसी भी क्रॉसिंग से अगर उनको पार करना है तो सबसे ज्यादा समय उनका क्रॉसिंग से ही बर्बाद हो जाता था। तो जो जिस काम के लिए वो आते थे वो काम होने में काफी समस्या होती थी। अगर अस्पताल जाना है तो कभी कभी मरीज गंभीर हालत में पहुंच जाता था, वो क्रॉसिंग पार नहीं कर पाते थे। बिल्कुल दीप, आपने सही कहा कि क्रॉसिंग्स जो है वो उसमें कहीं ना कहीं कई मरीजों ने दम तोड़ा है, कई स्कूल के बच्चे जो है वो घायल हुए हैं, उनकी भी मौतें हुई हैं। कई हमने देखा था रेलवे क्रॉसिंग ने कईयों की जानें जो है वो ली है। हमारे साथ जहीर जुड़े हुए हैं। जहीर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जहीर, आप तक आवाज आ रही है? जी जहीर, आपके आसपास कुछ लोग खड़े हैं, मैं जानना चाहूंगा उनसे जरा पूछे कि देखिए अब ये बहुत बड़ी समस्या है शहर की बहुत बड़ी समस्या है। अब ये जो है खत्म होने वाली है, 2 साल के अंदर अंदर जो है एक नक्शा बदल जाएगा, क्योंकि जीटी रोड के पैरेलल जो है ये बनेगी और एलिवेटेड और मेट्रो भी चलेगी, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ी सहूलियत भी मिलेगी। क्या इसमें लोगों की प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल। किस तरीके से देखते हैं, 2 साल का समय लंबी लड़ाई थी, अब वो खत्म होने वाला है। इसके बाद तमाम तरीके की समस्याएं आप लोगों को होती है, उससे जो है आपको निजात मिलने जा रही है। क्या कुछ कहना? क्या हो सकता है कि अगर जाम लगता था और होता था तो लोगों का झगड़ा भी होता था। उधर वाले कहते थे हम पहले जाएंगे, उधर से जाते हम जाएंगे पहले, आप डाउन वाले आपस में क्रॉसिंग होती थी, लड़ाई झगड़ा होता था, अब वो जाना पड़ता था, बचाव करना पड़ता था। कभी कभी तो ये होता था कि आदमी मानता नहीं, चलता बहुत ज्यादा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। अगर ये एलिवेटेड बन जाता है और हमारे अध्यक्ष राज्य व्यापार उनके द्वारा असत्याग करने के बाद सफलता मिलती है, हम लोगों को होती है। क्योंकि ये सारे लोग हैं और क्योंकि लगभग 21 साल से ज्यादा का समय हो गया, इसके बाद को लेकर के लगातार इसकी मांग उठा रहे थे और तमाम तरीके की समस्याएं जो है लोगों को होती थी। व्यापारिक दृष्टि से जो व्यापार था वो कहीं न कहीं जो है उनका प्रभावित था। अब जाकर जो है उनको 2 साल के बाद जो है बड़ी एक राहत मिलेगी और व्यापारिक दृष्टि से भी एक बड़ा लाभ होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, व्यापारियों को देखिए बहुत लाभ मिलेगा और इसके अलावा कई और लोगों को भी लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार इससे भी जो ये व्यवस्था है, ये कानपुर के कई लोग जो हैं इससे रोज 2-3 हाथ होते हैं। अगर 2 सेकंड की देरी हो जाती, क्रॉसिंग बंद हो गई, तो आप ये समझिए आधा घंटा कहीं नहीं है अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। कईयों की ट्रेनें छूटी हैं, कईयों की जिंदगी छूटी है। अब हालांकि 2 साल में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है जिससे लोगों को राहत मिलेगी।